Hello, my all dear students of 4th class. So from today we are going to start our वॉल्यूम 2. ओके, आज से हम हमारा वॉल्यूम 2 जो है वो स्टार्ट करेंगे. तो वॉल्यूम 2 में हमारा चैप्टर नंबर 7 है. स्टार्टिंग में डोमिंगोज फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ विजयनगरम. अब ये क्या है तो हम जब लेट्स बिगिन में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा. ओके, द वर्ड ग्लिम्स मीन्स अ ब्रीफ पासिंग लुक ऑफ एनी प्लेस, थिंग और पर्सन. ग्लिम्स का मतलब क्या होता है कि जब हम एकदम पहली बार या पहली नज़र जो हम बोलते हैं ना कि हम देखते कोई जगह को, किसी पर्सन को, किसी चीज़ को, तो वो तो मतलब चैप्टर में क्या बता रहा है कि डोमिंगो जो एक पर्सन है उसका पहला नज़रिया विजयनगर की तरफ कैसा था. Look at the picture given in the chapter and describe it. What do you see? What kind of city was this? Is this a picture of a modern city or an old city? Discuss. देखो आप लोग पेज जब टर्न करेंगे तो यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है ये, ठीक है. तो ये देखकर आपको अपने हिसाब से बताना है कि आपको ये पिक्चर देखकर क्या लग रहा है. ये मॉडर्न सिटी है या ये ओल्ड सिटी है, ये किस तरीके की जगह है. हाँ, इस तरीके से आप लोग डिस्कस करके बताएंगे. सो हम हमारा लेसन स्टार्ट करते हैं. लेट्स रीड से. द विजयनगरम एम्पायर वॉज फाउंडेड इन 1336. विजयनगर एम्पायर जो है वो कब बना? 1336 में. इट वॉज मोस्ट सक्सेसफुल ड्यूरिंग द रीजन ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट किंग कृष्णदेव राय 1509 to 1529. ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल था जब यहाँ के राजा कृष्णदेव राय थे. और वो कब से कब तक थे? 1509 से लेकर 1529 तक. Curious travelers from distant lands, including a Portuguese explorer, Domingo Paes, came to visit this prosperous land of fabled riches. यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्यूरियस ट्रैवलर्स, माने कि जो बहुत उत्साहित होते हैं किसी जगह के बारे में जानने के लिए, तो वो क्यूरियस ट्रैवलर्स है ना. अलग अलग जगहों से, दूर दूर से, इंक्लूडिंग पोर्टुगस जो एक जगह है वहाँ से भी बहुत सारे एक्सप्लोरर्स आते थे. वहाँ से एक एक्सप्लोरर आए थे डोमिंगो पाएस, ठीक है. वो इस इतने अच्छे लैंड को, इतनी अच्छी जगह को देखने के लिए आए थे. पायस लेफ्ट बिहाइंड अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ हिज विजिट टू दिस लैंड. और उन्होंने डोमिंगो ने अपना काफ़ी डिटेल में इस जगह के बारे में बताया कि वो जब यहाँ आए थे तो उन्हें कैसा लगा, क्या लगा, है ना. विच द पोर्टुगस कॉल बिस्नागा एज ही डिस्क्राइब्ड इट इज़ एज द बेस्ट प्रोवाइडेड सिटी इन द वर्ल्ड. जो पोर्टुगस के लोग हैं वो इस जगह को क्या कहते हैं? बिस्नागा कहते हैं. और उन्होंने इस जगह को कैसे डिस्क्राइब किया है? बेस्ट प्रोवाइडेड सिटी इन द वर्ल्ड, है ना, यानी दुनिया को मिली हुई सबसे अच्छी जगह. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर. एज डोमिंगो वॉक्ड इनटू द मेन स्ट्रीट ऑफ द बाजार विथ फर्नियो, अ पोर्टुगस हॉर्स डीलर. फर्नियो chuckled at Domingo's expression. Domingo's eyes seemed to be popping out of his head. क्या हुआ जब डोमिंगो बाजार में आए फर्नियो के साथ? फर्नियो कौन है? फर्नियो एक पोर्टुगस हॉर्स डीलर है, जो हॉर्स की डील करते हैं वो. तो फर्नियो उनको देखकर ऐसा धीरे से हंसने लगा, ठीक है. वो किसको देखकर? डोमिंगो की एक्सप्रेशंस को देखकर, क्योंकि डोमिंगो की आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो गई थी कि ऐसा लग रहा था कि वो उनके फेस से, उनके हेड से बाहर आ जाएंगे. ऐसा क्यों हुआ? आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड व्हेन आई फर्स्ट केम टू बिस्नागा, फर्नियो रिमार्क्ड. फर्नियो ने बोला कि हाँ, मैं भी ऐसे ही चौंक गया था जब मैं पहली बार बिस्नागा आया था. वो विजयनगरम को क्या कहते हैं? बिस्नागा. I have never seen so many people in one place in my life, Domingo murmured in disbelief, staring at the broad street lined with fine buildings and crowded with people, camels, horses and oxen. Domingo ने क्या कहा कि मैं पहली बार अपनी लाइफ में पहली बार इतने सारे लोग एक ही जगह पर देख रहा हूँ. उनने एकदम चौंक कर ऐसा बोला, क्योंकि वहाँ जो स्ट्रीट थी, जो मतलब वहाँ जो सड़क थी वो क्या थी? पूरी भरी हुई थी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, वहाँ बहुत सारे लोगों की भीड़ थी, ऊँट थे, घोड़े थे और बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है. देयर वर वॉल्युबल मर्चेंट्स सीलिंग basket heaped with sparkling diamonds and emeralds, rubies as large as ducks' eggs and pearls in the fine skill. वहाँ पर क्या थे? वहाँ के जो लोग थे वो बड़ी महंगी महंगी चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें, चमकदार चीज़ें जैसे कि डायमंड, रूबी और बहुत सारे स्टोन्स, जो वैल्यूएबल स्टोन्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े, जैसे डक के एग बराबर के मोती, ये सब चीज़ें बड़े ही अच्छे तरीके से वो लोग बेच रहे थे, ठीक है. He could also see fruits sellers selling oranges, grapes, limes and vegetables like brinjals, tomatoes and radish. और उन्होंने वहाँ क्या देखा कि वहाँ पर बहुत सारे फ्रूट सेलर्स हैं, वेजिटेबल सेलर्स हैं, यानी फल बेचने वाले, सब्ज़ी बेचने वाले, जो क्या बेच रहे? ऑरेंज, ग्रैप, नींबू और ब्रिंजल्स, टमाटर, रेडिश, ये सारी चीज़ें. ओके, फिर आप पेज टर्न करेंगे और देखेंगे.
What are those? Domingo asked curiously, pointing to a basket of enormous green fruit with bumpy green skins covered with tiny cone-like projections. अब डोमिंगो ने क्या पूछा कि अरे ये क्या चीज़ है. उसने एक बास्केट की तरफ इशारा किया जहाँ पे फ्रूट थे जो ग्रीन कलर का था और उसमें से छोटे 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 कोन जो थे वो बाहर आए हुए थे. ठीक है. डोमिंगो ने पूछा ये क्या है. तो फर्नियो ने क्या कहा, ओह दोज आर जैक फ्रूट्स. Fernio said knowledgeably, they are very popular here in Bisnaga. If you cut the tough outer skin, there are fragrant, sweet yellow bulb inside. They taste like bit like banana. They taste a bit like banana. उनने क्या कहा, अच्छा ये तो जैक फ्रूट है और इसका टेस्ट जो होता है वो बनाना जैसा होता है. अगर आप उसका जो ऊपर का स्किन है उसको हटा दें और खाएं तो वो बिल्कुल बनाना की तरह टेस्ट करता है. And what are those? Domingo continued excitedly, pointing to a pail of long brown bean-like pods. उनने फिर दूसरी चीज़ को इशारा करते हुए पूछा कि ये क्या है, जो कि अब क्या थे, ब्राउन कलर के थे. ओह दे आर टैमरिन पोड्स. उनने कहा ये क्या, ये काय की, मतलब ये क्या चीज़ है. उन्होंने कहा अच्छा ये इमली है. फर्नियो सेड. दे कंटेन अ स्टिकी सोर पल्प. इनने क्या कहा कि इसका जो ऊपर का जो हिस्सा होता है वो काफ़ी सोर होता है, खट्टा सा होता है. आई डोंट लाइक द टेस्ट ऑफ टैमरिन. मुझे टैमरिन पसंद नहीं है. माई फेवरेट लोकल फ्रूट आर मैंगोज. यहाँ का मेरा फेवरेट फ्रूट क्या है, मैंगो है. दे आर टेस्टीएस्ट एंड जूसीएस्ट फ्रूट आई हैव एवर ईटन, ही एडेड. और फर्नियो ने क्या कहा कि मैंने जो सबसे ज़्यादा टेस्टी और सबसे ज़्यादा जूसी फ्रूट खाया है वो मैंगो है. Domingo noticed that all the people in the market were walking barefoot. He looked down at his shiny polished leather boots. Domingo ने नोटिस किया कि वहाँ पे जितने लोग हैं वो सब बिना चप्पल के चल रहे हैं. और फिर उसने अपने शूज़ देखा, जो उन्हें बहुत अच्छे से लेदर शूज़ देखा जो उसने बड़े अच्छे से पॉलिश किए हुए थे. I thought I was well dressed in my woven tunic and best boots, he said ruefully to Fernio. उसने बड़ा दुखी होकर क्या कहा कि मैंने तो सोचा था कि मैं यहाँ सबसे अच्छा दिखूंगा अपने इन बेस्ट शूज़ में. बट एवरी वन हियर सीम्स टू बी डेक्ड इन ज्वेलरी. पर यहाँ पे तो सब ज्वेलरी से लदे हुए हैं. आई कैन सी गोल्ड इन देयर ईयर्स, ऑन देयर wrist